दोस्तों, सऊदी अरब का नाम सुनते ही मन में सिर्फ दो ख्याल आते हैं, एक तो तेल का, दूसरा वहाँ के सख्त कानून का। खास तौर पे वहाँ के कानून के बारे में जानकर तो लोगों के दिलों में एक अलग सा डर पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है अगर वो उस देश गए तो वो उन्हें जेल में डाल देंगे या फिर उनका सर कलम कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब में सब कुछ डराने वाला ही है, बल्कि इस देश की कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपको पसंद भी आएंगी। हाँ, मगर हम इस बात के लिए पूरी तरह से इनकार भी नहीं कर सकते कि वहाँ के कानून आपके लिए सख्त होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम सऊदी अरब से जुड़े कुछ फैक्ट्स और रूल्स बताएंगे। फिर आप ही डिसाइड करना कि ये भारत के रूल से अच्छे हैं या फिर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सऊदी अरब मिडिल ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है। इस देश का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है और ये बात आपको शायद पहले ही पता होगी कि यहाँ पे राजशाही चलती है, जिसकी स्थापना सन 1750 के आसपास किंग साउद ने की थी। सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज अल साउद इस देश के किंग और प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि मोहम्मद बिन सलमान अल साउद क्राउन प्रिंस और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों, अगर इसके अलावा हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो ये बात तो है कि यहाँ पर इतनी जॉब्स हैं कि पूरे एशिया के लोग यहाँ पर जॉब करने आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब की कुल आबादी में से 38% से ज्यादा लोग इमिग्रेंट्स हैं, यानी दूसरे देशों के लोग हैं। इसमें से भी सबसे ज्यादा आबादी इजिप्ट के लोगों की है, उसके बाद पाकिस्तान और फिर भारतीय लोगों की है। इसके अलावा सऊदी अरब के मजदूर वर्ग लोगों में से 80% से ज्यादा लोग दूसरे देशों से ही हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि सऊदी के पास कितनी जॉब्स हैं जो दुनिया भर के लोग वहां काम करने के लिए भागते रहते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप हिंदू हैं और आपके पास बहुत पैसा है और आप जाकर सऊदी अरब में अच्छी खासी जमीन लेकर वहां रह सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ गैर मुस्लिमों को सऊदी अरब में अपनी नागरिकता लेने की अनुमति नहीं है और ना ही यहाँ पे गैर मुस्लिम पूजा स्थल का निर्माण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस देश के अंदर गैर मुस्लिमों को दफनाना भी बैन है। विंस्टन्स हेकअप। वैसे आपको पता है सऊदी में एक जगह का नाम है विंस्टन हेकअप। इसका ये नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक किस्सा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब सर विल्सन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड को लीड कर रहे थे, उसी वक्त सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच सीमा तय कर रहे थे। तब ज्यादा शराब पीने की वजह से उनको हिचकी आ गई। तब उनका हाथ फिसल गया और उन्होंने हजारों किलोमीटर वर्ग कम कीमत वाली जमीनों को, जो कि जॉर्डन जमीन थी, उसे सऊदी अरब की सीमा में डाल दिया, जो कि असल में सऊदी की जमीन थी भी नहीं। लेकिन अब नशे में सो हो गया तो हो गया। इसी वजह से यहाँ की जमीन को विंस्टन हेकअप यानी चर्चिल की हिचकी के नाम से जाना जाता है। तेल के भंडार पर बंजर रेगिस्तान। दोस्तों, सऊदी की बात हो तो एक भयंकर गर्मी और रेगिस्तान वाली जगह जहन में आ ही जाती है और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ के लोग पानी कैसे पीते हैं, क्योंकि सऊदी अरब विश्व का ऐसा बड़ा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर समुद्र के पानी को साफ करके पीना पड़ता है और बाकी दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि काफी महंगा भी पड़ता है। इस देश में तेल इतना है कि पूरे विश्व में इसका निर्यात करता है, लेकिन यहाँ पर पानी तेल से भी महंगा है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। दोस्तों, आपको तो पता ही है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने की ओड़ लगी हुई है, जिसमें सऊदी अरब ने भी अपना हिस्सा ले लिया है। इसी कारण सऊदी अरब में भी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसका नाम जिद्दा टावर है। इसका निर्माण कार्य 2014 में शुरू हो गया था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये टावर 2022 के अंत तक या फिर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस टावर का निर्माण कार्य पूरा होते ही ये दुबई के बुर्ज खलीफा को पछाड़ते हुए दुनिया की नई सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर होगी, जो कि बुर्ज खलीफा से 183 मीटर लंबी है। वहीं दूसरी तरफ शायद दुबई ने भी एक और प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है, जिसमें वो इस बिल्डिंग से भी बड़ी बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं। महिलाओं पर पाबंदी। दोस्तों, सऊदी के बारे में ये कहा जाता है कि महिलाओं को लेकर ये देश बहुत संगीन मानसिकताओं वाला रहा है। यहाँ महिलाओं को पुरुषों के बराबर कभी अधिकार नहीं मिले। कुछ साल पहले तक तो महिलाओं के गाड़ी चलाने पर भी रोक लगी हुई थी,
लेकिन 24 जून 2018 को आखिरकार वहां की सरकार ने महिलाओं को आधिकारिक तौर पर महिलाओं को सड़कों पर ड्राइविंग करने की इजाजत दे दी। इसी के साथ सऊदी अरब महिलाओं की ड्राइविंग पर पाबंदी लगाने वाला दुनिया का आखिरी देश बन चुका है, जो कि अपने आप में ही बताता है कि सऊदी महिलाओं को लेकर कितना पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा सऊदी अरब में अकेली महिला, चाहे वो लोकल हो या बाहरी, किसी भी अजनबी पुरुष के साथ नहीं जा सकती। यहाँ तक कि सऊदी में महिलाओं को अपने पति की इजाजत के बिना विदेश यात्रा की अनुमति भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में विवाह समारोह का आयोजन पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग रखा जाता है। हालांकि किसी खास मौके पर दूल्हा दुल्हन एक साथ आ सकते हैं। वैलेंटाइंस डे पूरी दुनिया में बनाया जाने वाला एक पॉपुलर वैलेंटाइंस डे आज की जनरेशन के लिए कितना खास है ये सब तो हम जानते ही हैं, लेकिन अफसोस कि सऊदी के लोग इसे नहीं मना सकते। पूरी दुनिया में एक सऊदी ही ऐसा देश है जहां पर वैलेंटाइन डे बनाने पर पाबंदी है। हद तो ये है कि यहाँ पर फरवरी के इस पूरे हफ्ते तक यहाँ का दुकानदार दिल के आकार का कुछ भी नहीं बेच सकता है। चलिए अब इतना कुछ जान लिया है तो यह भी जान लेते हैं कि सऊदी की इकोनॉमी कैसी है। तो दोस्तों, सऊदी अरब की कुल जीडीपी 843 बिलियन डॉलर है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 23,566 डॉलर्स है। इस देश की मुख्य इकोनॉमी क्रूड ऑयल के निर्यात पर ही टिकी हुई है और इस बात को तो हम सब जानते ही हैं, जिसने इस देश की कुल जीडीपी का 67% रेवेन्यू क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के निर्यात से आता है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर और टूरिज्म से भी सऊदी गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। इस तरह से सऊदी अपनी अमीरी को कायम किए हुए है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दीजिए। मिलता हूँ आपको एक ऐसी नई फैक्ट्स वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।